तो बच्चों आज हम लोग मतलब कि आप और मैं मिलकर एक ऐसा चैप्टर जो आपके डिमांड पर, मतलब आप लोग ही बोल रहे थे कमेंट में फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में कि सर प्लीज 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 एक्सपोनेंट पढ़ा दो, तो आज एक्सपोनेंट एंड पावर ये पूरा चैप्टर इस एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे। और ये मेरी गारंटी है कि बेटा इसके बाद तू चाहे कोई भी क्वेश्चन कर, कोई भी किताब का कर या तेरे ट्यूशन का कर या तेरे स्कूल का कर, वो सारे क्वेश्चन तेरे इस लेक्चर के बाद बन जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। चलिए तो यार सबसे पहले बात करते हैं सर पावर क्या है। पावर सर ये बॉडी, अरे मेरे पास भी पावर, तुम्हारे पास भी पावर, विल पावर, ब्रेन पावर, मसल पावर, हॉर्स पावर, सुपर पावर, कौन सी पावर? अरे सर यही तो पावर है, यही तो पावर है। पावर का मतलब जिसकी ज्यादा पावर वो ज्यादा ताकतवर, जिसकी कम पावर तुम्हारे जैसे पतले दुबले चुन्नू मुन्नू उनकी कम पावर, है ना। तो यहां पावर का मतलब ये कुछ इसी तरीके का ही होता है, लेकिन सारा पावर जो होता है वो होता है नंबर्स का। नंबर्स का होता है बेटा, किसका होता है? नंबर्स का होता है। नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं? जैसे यहां पे मैंने लिखा एक्स, बोलो एक्स क्या है? अरे एक्स तो एक नंबर है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा एक्स का पावर है 2, एक्स का पावर है 2। अच्छा इसको पावर बोलते हैं क्या? इसको पावर बोलते हैं क्या? सर आपने तो एक्सपो लिखा है, एक्सपो क्या लिखा? एक्सपो, एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं बेस। लेकिन पावर क्या है? अच्छा आपसे कोई पूछे सर पावर और एक्सपोनेंट में डिफरेंस बताओ। भाई एक्सपोनेंट मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। अगर मैं बोलूं एक्सपोनेंट क्या है तो आप बोलोगे भैया 2, और बेस क्या है आप बोलोगे x। तो पावर कौन है? यही पावर है। पावर क्या होता है? इसको लिखते हैं हम x रेज टू द पावर, रेज टू द पावर 2, रेज टू द पावर 2, है ना। यही होता है पावर। इस पूरे को बोला जाता है पावर। यही तो बता रहा है कि पावर क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये 10 की पावर 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 10 की पावर 5 में 5 कौन है? एक्सपो है भाई, एक्सपो, है ना। साइको नहीं है, एक्सपो है, एक्सपो। ये 10 क्या है? ये बेस है। तो पावर क्या है भाई? ये 10 रेज टू दी पावर है, 10 रेज टू दी पावर 5 है। इसे कहते हैं पावर। और एक्सपोनेंट मतलब सिर्फ ऊपर जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट होती है, जो आपके सर पर बैठी हुई। कहां बैठी हुई है? सर पर बैठी हुई है, ठीक है। समझ में आया ये कि भाई अभी तक हम लोग गलत पढ़ते आ रहे थे या हमें कोई गलत पढ़ा रहा था, है ना। लेकिन आज हमें समझ में आ चुका है। अब जैसे मैंने कहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 की पावर 3, मतलब 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अच्छा आपने स्क्वायर स्क्वायर रूट पढ़े थे? स्क्वायर में क्या था? 2 बार करते थे, क्यूब में 3 बार करते थे। तो पावर 4 हो जाएगी तो 4 बार करेंगे। 5 की पावर क्यूब, 5 की पावर 3 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, अच्छा माइनस 5 की पावर 3 तो -5 इंटू -5 इंटू -5, माइनस के साथ ही चलेंगे। अच्छा सर इसका आंसर क्या आएगा? आधे बच्चे भी सोचे चलो इसका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर 125। इसका आंसर भी 125 ही होगा क्या? है ना सर, होगा तो 125। लेकिन देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो नेगेटिव आएगा। अच्छा 0 की पावर 3, अच्छा 0 की पावर तो कुछ भी कर लो सर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 0 ही होता है। समझ में आई मेरी बात? अब यार बच्चों ये पढ़ क्यों रहे? एक सवाल आया ना मन में कि सर ये पढ़ा क्यों रहे हो यार, ये चैप्टर हमारे समझ में आ नहीं रहा है, फिर भी आप पढ़ा क्यों रहे हो? तो भाई पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है? ये है आपका सन। कौन है ये? अरे सन है, सन है, सन जिसको देख के तुम ऐसा सूर्य नमस्कार करते हो। और ये हमारा पृथ्वी है, मतलब ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब किसी ने कहा कि भाई इसका जो डायमीटर है वो है 1400000000 मीटर। अर्थ है उसका डायमीटर है 127000000 मीटर। अब यार 0 गिन गिन का थोड़ी ना हम बताएंगे, इतना टाइम वेस्ट थोड़ी पड़ेगी। मैं बोलूं कौन बड़ा है? अच्छा अभी हमें पता है कि अर्थ बड़ी है, अर्थ सॉरी अर्थ बड़ी है, लेकिन अर्थ से भी बड़ा सन है ना। ये तो हमें पता ही है कि अर्थ बड़ी है लेकिन अर्थ से बड़ा सन है ना। मान लीजिए अर्थ इतनी सी है तो सन इतना बड़ा है। अभी आपको पता, लेकिन डायमीटर की बात करें, डायमीटर मतलब अगर डायमीटर किसका बड़ा है तो आप बोलोगे सर इसको लिखने का तरीका होता है, क्या होता है? आप बोलोगे ये लिख सकता हूं मैं 14 इंटू, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है तो मतलब 10 की पावर 8। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? देखो इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 12.7 क्योंकि देखो 14 और 12 में फर्क आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6
तो बोलोगे 10 की पावर 6। अब बोलोगे सर बड़ी पावर किसके पास है, पावरफुल कौन है? अरे वही बात है ना, ये मैं हूं, ये तुम हो, मेरी पावर ज्यादा है, तुम्हारी पावर कम है, तो जो पावरफुल होगा वही बड़ा होगा। तो ये कौन होगा, ग्रेटर कौन होगा, ये बड़ा होगा। डायमीटर जिसका बड़ा है, किसका बड़ा है, सन का बड़ा है। तो ये रीजन है। अभी हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, है ना। अभी इसको मैं और ब्रीफली बताऊंगा, कंपेयरिंग करना, बट अभी स्टार्ट करते हैं बेसिक से। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज क्या होते हैं सर? अरे रूल होते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक लाइट के सामने खड़े होते हैं, तो जब रेड होती है तो रुकना होता है, ग्रीन होती है तो चलना होता है, यही रूल होते हैं। तो वहां पर जैसे रूल है, यहां पर भी कुछ ऐसे ही रूल्स हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, समझना। मैंने कहा 2 की पावर 3, है ना, और मैंने कहा 3 की पावर 2, या फिर मैंने लिखा 2 की पावर 2। अब इनको मल्टीप्लाई करना है सर। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, फिर ये 2 इंटू 2, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 आ गई। तो इन दोनों को ऐड करके भी तो 5 आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो यहां ऐसी कैलकुलेशन से बचने के लिए कुछ रूल होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। पहला लॉ होता है, ये नेगेटिव है, 9 माइनस है, गड़बड़ हो गया, पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। अच्छा पावर क्यों बोला, ये पूरा पावर है, विद नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब माइनस। अब मैंने कहा 5 की पावर -1, 5 की पावर -1, 5 रेज़ टू दी पावर -1। तो ये क्या होगा? आप बोलोगे सर आपने अभी बोला था 5 की पावर 2 होता तो 2 बार करते, 3 होता तो 3 बार करते, पर माइनस होगा तो क्या होगा, एक बार करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे सर, इसको है ना नीचे लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, ये हो जाता है नीचे उतर आता है, ये ऐसे। कैसे नीचे आता है, ये नीचे आ जाता है ना। मैंने कहा 5 की पावर -2, तो आप बोलोगे 1/5 की पावर 2। तो आप बोलोगे इसको मैं लिखता हूं 1/25। तो यहां से एक रूल बन गया कि अगर कभी भी बेस a है, उसकी पावर b है विद नेगेटिव, तो वो हमेशा 1/a की पावर b हो जाता है। क्या बोला, दोबारा सुनना, दोबारा सुनना। a raised to the power -b will always become 1/a raised to the power b। मतलब अगर सर आपने बोला 1 नहीं, डायरेक्ट मैंने बोला 20 की पावर -8, 20 की पावर -8, तो आप बोलोगे हो जाएगा 1/20 की पावर 8। जब भी साइन नेगेटिव है रेसिप्रोकल कर दो, जब भी साइन नेगेटिव है रेसिप्रोकल कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक और देखो, 2/3 की पावर -2, 2/3 की पावर -2 क्या होगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3/2 की पावर 2। रिप्लेस क्या करा हमने, अरे भाई रेसिप्रोकल कर दिया, इसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो ऐसे ही 3 ऊपर आ गया, नीचे आ गया। अच्छा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 9/4। आई बात समझ में? बहुत बेसिक सी चीज है। चलो आगे चलते हैं, एक सवाल देखते हैं। मैंने कहा -5 की पावर, अरे -5/7 की पावर -2, -5/7 की पावर -2। अरे भाई साहब, अच्छा अब क्या करें? कुछ बच्चे आंसर देंगे, अभी तो आंसर दो। चलो अब बोलोगे सर ये माइनस काम का है क्या, ये माइनस काम का है क्या, हट जाता है क्या सर ये? अरे ऐसे कैसे हट जाएगा, ऐसे कैसे हट जाएगा? ये सर ऐसे होगा सर, पहले होगा रेसिप्रोकल, एक एक स्टेप करते हैं। पहले होगा रेसिप्रोकल, 7/5 की पावर 2, और ये माइनस साइन यही रहेगा, यही रहेगा। अब आप बोलोगे सर ये लिखेंगे -7/5 इंटू -7/5, तो -7 और -7 हो जाएगा +49, और 5 5 25। ये होगा बेटा आंसर। क्या होगा आंसर? ये होगा बेटा आंसर। समझ में आया? आया समझ में? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और। मैंने लिखा 2/7 की पावर -3 लिख लेते हैं, है ना। तो अब इसको क्या करोगे? आप बोलोगे सर 7 तो ऊपर ले आओ, 2 नीचे ले आओ, और पावर अपर या 3 कर दो। अच्छा ऐसे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोलोगे 7 × 7 × 7, फिर 2 × 2 × 2, खत्म कहानी। बताओ कमेंट में बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ। चलो आगे चलते हैं। ओहो सर ये क्या लिया है, ये तो भयानक सवाल लग रहा है। एक बार ट्राई करते हैं, कर ले। अरे चलो ट्राई करते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा। जाना नहीं। अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं हम जाएं सर, अरे कहीं नहीं जाना भाई, अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे, बता रहा हूं मैं। देखो ये है 1/2 की पावर -2, 1/, मैं लिख लेता हूं पहले -2 ब्रैकेट में लिख रहा हूं, है ना, प्लस 1/3 की पावर -2
प्लस 1/4 की पावर -2। अब आप बोलोगे सर ये जो माइनस माइनस वाली पावर है इनसे तो रेसिप्रोकल होता है। अरे हाँ यार, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा। अच्छा 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? आप बोलोगे सर 2 ही होगा, 2 ही होगा, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा? 16, 16 और 9 25, 25 प्लस 4 29। आया क्या आंसर? बोलो बोलो, आया 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 आया। अरे आ गया आंसर सर, इतना आसान सवाल दिया है आपने, इतना हलवा सवाल दिया है, कैसे नहीं आएगा आंसर है? अरे तुम बहुत टैलेंटेड बच्चे हो भाई। चलो अब ये वाला देखो। ओहो सर अब हम फंस गए, अब हम फंस गए क्या? करके बताओ, जल्दी बताओ, आंसर दो। आंसर चाहिए मुझे एक एक बच्चे से कमेंट में। अगर आंसर नहीं दिया ना तुमने, मैं तुम्हारे को ऐसे ऐसे पिटाई लगा देना, उसे ध्यान रखना। तो क्या करा आपने? आपने बोला सर ये जो 3 की पावर -1 है प्लस 4 की पावर -1 है, तो सर -1 है तो +1 करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं। आप बोलोगे ये हो जाएगा 1/3 की पावर 1 और 1/4 की पावर 1, माइनस तो नहीं रहेगा, 1 हो जाएगा, है ना? अच्छा पावर 1 का मतलब तो 1 ही बार मल्टीप्लाई करना, 3 लिखना, तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4। आप बोलोगे सर एलसीएम लो, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, नहीं याद है क्या? याद है ना, 12 एलसीएम होता है ना? अब ये हो जाएगा इधर 4, ये हो जाएगा +3, आपके पास आ जाएगा 4 + 3 7, 7/12। आया तुम्हारा आंसर? कितने लोग आए आंसर? बताओ बताओ बताओ। आया बच्चों का आंसर आ रहा है, मुझे पता है तुम्हारा आंसर आ गया है ना? चलो आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये क्या होता है सर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होता है? अच्छा आपको एडिटिव पता है? एडिटिव थोड़ा थोड़ा याद है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, याद है। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव भी होता है, वहां भी पढ़ा था, आपको याद होगा। आपको मैंने बोला 2 का मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? अब बोलोगे 2 का मल्टीप्लिकेटिव होता है 1/2, क्योंकि कैंसिल करने के बाद क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 3 का मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा? 1/3, क्या आएगा? 1 आएगा। 21 का मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा? 21 का मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा? 21 का 1/21 इक्वल्स टू 1। अच्छा एक बात बताओ, ये इसको अगर मैं ऊपर लिखूं तो कैसे लिखोगे? आप बोलोगे 21 इंटू 21 की पावर -1, 21 की पावर -1। तो देखो यहां पे क्या लिखा है? 2 की पावर 3 और 2 की पावर -3, तो 2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 3, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 8 इंटू 1/8, कैंसिल हो गया, आ गया 1। तो जब ये 1 आ जाए, मतलब जब हम किसी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, वो नंबर कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 8 की पावर -2, 8 की पावर -2। अब एक बात बताओ, मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं? आप लोग 1/8 की 8 स्क्वायर है ना, तो आप लोग सर यहां पे 8 की पावर 2 कर दो, तो ये कौन है? यही तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, MI है ये, MI। अरे MI का फोन नहीं है, MI है, MI है ना? अच्छा एक और एग्जांपल है, मैंने कहा 3 की पावर 7। अब बोलोगे 3 की पावर 7 तो ऊपर ही रहेगा, तो नीचे भी तो 3 की पावर 7 चाहिए, नीचे चाहिए, मतलब पावर क्या हो जाएगी? 3 की पावर -7। यही तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, यही तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं, बताओ आंसर बताओ, पहले वाले का आंसर बताओ। चलो बताओ 2 की पावर -4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? MI विल बी व्हाट विल बी MI? अब बोलोगे सर 2 की पावर -4 मतलब ये तो नीचे आ जाएगा, तो ऊपर भी चाहिए, तो आप बोलोगे 2 की पावर 4, है ना? सेकंड वाला बताओ जल्दी से, 7 की पावर -2, 7 की पावर -2। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 7 की पावर 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, 7 की पावर 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंड द नंबर बाय यूजिंग एक्सपोनेंट। अब देखो इनको है ना जैसे आपने बचपन में याद है एक चीज करी थी, जैसे मैंने कहा 28, तो आपको याद है आपने इसको ऐसे लिखा था, याद है? 20 + 8, याद है? नहीं याद है क्या? बताओ, याद है? सबको याद है? अरे याद आ रहा है? 20 + 8। अच्छा अगर मान लो मैं बोलूं 235, तो आपने इसको लिखा था 200 + 30 + 5। याद आ रहा है? आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना? आ गया? अरे वाह। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा इसको एक्सपेंड करना है, आपने बोला है 1 2 3 4, ये है वंस, ये है यूनिट डिजिट,
ये है 10 डिजिट, ये है 100 डिजिट, ये है 1000 डिजिट। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 100 का ये 1000 हो जाएगा, प्लस 200 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा 30 और प्लस 4 हो जाएगा, यही होगा। अब इसको हमें पावर में लिखना है, पावर में लिखना है, तो आप बोलोगे ये क्या है, ये है 1 इंटू 1000, तो आप बोलोगे 10 की पावर 3, 3 जीरो है। ये हो जाएगा 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 है। अच्छा 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 4। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपैंड करना। क्या करना, एक्सपैंड करना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पावर से एक सवाल पूछा जाता है जो एक्सपैंड करने वाला होता है, जो एक्सपैंड करने वाला होता है। ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। चलो, अब मैंने कहा सर जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 0.27, अब आपको पता है 0.27 को कैसे एक्सपैंड करेंगे। अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, आज पढ़ेंगे। देखो आप बोलोगे सर इसको पहले इधर डेसिमल को ले आओ, तो आप बोलोगे हो जाएगा 100। तो आपकी नजरों में क्या आया, आपकी नजरों में ये आया 27/100। क्या आया बेटा, 27/100, 27/100। अब ध्यान से समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर ये 2 डेसिमल बाद है, ये 7 1 डेसिमल बाद है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 27 इंटू 10 टू दी पावर -2। ये पावर 2 है, ये ऊपर जाके -2 नहीं हो जाएगा, क्या कहते हो, -2 नहीं हो जाएगा, -2 नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, पक्का होगा, पक्का होगा, श्योर। अच्छा इसको मैं पता कैसे लिख सकता हूं, देखना आप ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूं इसको 20 + 7 ऐसे लिख सकता हूं मैं, इंटू 10 टू दी पावर -2 ऐसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, पक्का लिख सकता हूं, क्या कहते हो, अरे वाह। तो आप इसको बोलोगे कि सर ये जो है ये 20 + 7 की पावर है, 10 की पावर -2 है। तो -2 क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव था, है ना। आप चाहो तो यहां एक्सपैंड करके लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो आप इसको यहां भी छोड़ दोगे तो ये भी सही आंसर होगा, ये भी सही आंसर होगा। चलो अब एक सवाल देखते हैं, एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग एक्सपोनेंट। इसे एक्सपेंड करना है, क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना है। कैसे करोगे सर, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो है 1000 प्लस 0 है तो 0 का तो कुछ होगा ही नहीं, 20 प्लस 5 प्लस, है ना 0.63 है ना। अब बोलोगे इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो ये 0 पॉइंट हट जाएंगे तो 1100 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 2, तो नहीं 1 ही आएगा, प्लस 5 इंटू, अब देखो इंटू नहीं सॉरी प्लस इंटू, ये प्लस 6 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 3 की इंटू 10 की पावर 1 -1। एक मिनट, इधर आएगा -1, इधर आएगा -1 और इधर आएगा -2, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। तो ये इसका एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपैंड फॉर्म ये हो जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 3 जगह 0.6, इसको डिवाइड करता हूं 0.06, ठीक है। एक बार और क्लियरली समझने के लिए मैं थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करके दिखाता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ बच्चों को तो एक बार और ध्यान से समझ लो। देखो मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, ध्यान सुनना। देखो ये तो हो गया 1000 प्लस 20 प्लस 5 प्लस ये हो जाएगा 0.6 प्लस 0.03। अभी समझ में आई मेरी बात, 0.6 0.03। अब देखो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 प्लस 6 इंटू, ये नीचे 10 आ जाएगा ना, तो 6 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -2। आई होप अभी समझ में आई होगी। देखो इसके नीचे क्या आएगा, ये जो 0.6 है ये हो जाएगा ऐसा, मतलब कि 6 इंटू 10 की पावर -1 और 0.03 जो है ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -2। आई होप अभी समझ में आई होगी बात, आई होप अभी समझ में आई होगी बात। तो भाई साहब सुन लो ध्यान से, 8वीं क्लास के अंदर, कौन सी क्लास में,
8th क्लास के अंदर आप चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, एक्सपैंड द नंबर बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें डेसिमल वाला ही आएगा। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। जब भी यहां डेसिमल आएंगे तो देखो यहां डेसिमल होगा, पहला वाला तो -1 आएगा, यहां होगा तो 2 आएगा और आगे आएगा तो 3 हो जाएगा। समझ में आ गई? समझ में आ गई? समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे इसका, एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे इसका। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जैसे कि 27.364। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 20 + 7 + 0.3 + 0.06 + 0.004। अगर आपने बचपन में नहीं किया है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। अब ये हो जाएगा 2 × 10⁻1 + 7 प्लस, अब देखो इसको उधर ले जाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 प्लस इसके 2 0 आएंगे तो 6 × 10⁻⁻2 प्लस 4 × 10⁻⁻3। आई होप अभी सबको समझ में आ गई होगी बात। बस ये कर लिया ना आपने, खत्म कहानी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले लॉस पे पढ़ते हैं। अगला लॉ है भाई, अगला लॉ है, अगला लॉ है, अगला लॉ है। क्या है लॉ? अच्छा इसको समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 3⁸ मल्टीप्लाई बाय 3⁸7। अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे इसको लिखोगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इंटू 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्या हुआ? आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 3⁻15 लिख दूं क्या? 3⁻15 लिख दूं क्या? अच्छा इन दोनों को ऐड करके बताओ क्या आ रहा है? 15 आ रहा है क्या? 15 आ रहा है क्या? आया ना। यही तो है लॉ, यही तो है लॉ। क्या कह रहा है? अगर बेस ए है, दोनों का सेम बेस, तो क्या होगा? जो पावर्स जो होती है, पावर्स या मैं कहूं एक्सपोनेंट जो होते हैं या पावर जो होती है वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। जैसे a⁻p इंटू a⁻q, तो आप बोलोगे a⁻p + q। आप उन्हें ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। चलो एक और एग्जांपल लो। 2⁻4 इंटू 2⁻6, तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 2⁻4 + 6 मतलब 2⁻10। आई बात समझ में? 2⁻10। अच्छा एक थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल दो, थोड़ा सा चलो थोड़ा सा करते हैं। 2⁻4 इंटू 2⁻−5, 2⁻4 इंटू 2⁻−5। अब क्या करेंगे? अरे सर ये तो बहुत आसान है, 2⁻4 प्लस माइनस का 5 ऐसे लिख दो, तो आपके पास क्या आएगा? देखो 2⁻4 - 5 विच इज इक्वल 2⁻−1, तो आप लोग क्या हो जाएगा? 1/2। आप चाहो तो चेक कर लो इसको, चाहो तो नॉर्मल तरीके से भी चेक कर लो, कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। अच्छा एक और सवाल लेते हैं, एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, लास्ट 2 से कर लेते हैं। 2⁻3 इंटू 8⁻4, 2⁻3 8 की बात, बेस तो सेम है ही नहीं, बेस तो सेम है ही नहीं। अब क्या करें? वो कोई बोल रहा है कि सर ये 2⁻3 तो है। अरे भाई 8 क्या होता है? 8 होता है 2 × 2 × 2, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 2⁻3, है ना, 2⁻3 सॉरी 2⁻3 इंटू 2⁻3⁻4। अब देखो यहां क्या होने वाला है? अब बोलोगे सर इन दोनों को क्या करूं? आप बोलोगे सर 2⁻3 को 4 बार लिख दो भले, तो 4 बार लिखेंगे तो क्या होगा? 3 + 3 + 3 + 3 12 होगा, तो ये हो जाएगा 2⁻3 इंटू 2⁻12, इनको ऐड कर देंगे तो 2⁻15। ठीक है, इसी से आपकी अगली प्रॉपर्टी आती है, अगला लॉ आता है। अभी हमने क्या किया? 2⁻3⁻4 था, तो क्या करा है? 12 कैसा है? इनको मल्टीप्लाई करने से 2⁻12। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a⁻p का होल पावर q है, क्या बोला? a⁻p का होल पावर q है, तो p और q मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल
3 की पावर 8 की होल पावर 2, तो आप बोलोगे हो जाएगा 3 की पावर 16। बताओ कैसे, देखो 3 इंटू 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 3 की पावर 2 की पावर 2। तो आप इसको 2 बार लिखोगे तो 16 ही आएगा ना। 8 इंटू 2 16, 8 को 8 से ऐड करोगे तो 16 आएगा कि नहीं आएगा? आई क्या समझ में? तो ऐसे पावर्स को हम आपस में ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। a की पावर p और b की पावर p। सर अभी आपने पढ़ाया था बेस सेम होता है, अब यहां क्या है, यहां पर पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है, सेम है तो क्या बोलोगे कि हो जाएगा a इंटू बी की पावर p। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब ये दोनों सेम है तो आप बोलोगे कुछ मत करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और उसकी पूरी पावर 3 कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 2 3 जा 6, 6 की पावर 3 हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6। आई समझ में बात? देखो बहुत बेसिक चीजें हैं और ये आपको बहुत काम आएगी आने वाले 2-3 सालों तक। ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली बेटा, है ना? तो समझ लेना चाहिए क्या ये जरूरी है। अब जैसे मैंने कहा 3 की पावर -8, ठीक है, इंटू 7 की पावर -8, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 इंटू 7 की पावर -8, तो आप बोलोगे 21 की पावर -8, तो पूरा सॉल्व कर दो 1/21 की पावर 8। आ गया समझ में? अब देखो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे सवाल आते हैं। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करते हैं। चलो अब मैंने थोड़ा डिफिकल्ट सवाल लिया है। अब लोग सर ये पावर तो रेशो में है, अब क्या करें? अरे कुछ नहीं करना भाई, 27 की पावर है 2/3, है ना, -81 की पावर है 1/2। अरे भाई ये क्या है? आपको थोड़ा सा पीछे आओ। 27 क्या हो? 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे 27 क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना? क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? माइनस, है ना, माइनस लिखा है, ठीक है, माइनस लिखा है। चलो फिर यहां देखो ये क्या है? अरे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा ना ये, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 1/2, 2 3 9 9 3 27 27 3 81। तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 का होल पावर 2/3 माइनस 3 की पावर 4 की पावर 1/2। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 3 की पावर 4 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा इधर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2। क्या बात कर रहे हो सर, जीरो आंसर आ गया, जीरो आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? आया ना? तो ये ध्यान रखना है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टी है, अगला लॉ है, a की पावर p अपॉन a की पावर q। क्या है ये? डिवीजन है सर, अभी तो मल्टीप्लीकेशन क्या था, डिवीजन और सेम बेस है भाई। क्या है? डिवीजन है और सेम बेस है, बेस सेम है। a की पावर p b की पावर p। अच्छा एग्जांपल समझते हैं, 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 कैंसिल कर दोगे तो बच्चा क्या? 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। मतलब आप 3 माइनस 2 करते तब भी 1 आता। तो यहां पर भी है a की पावर p डिवाइडेड बाय a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p माइनस q, a की पावर p माइनस q। चलो एग्जांपल देखो, मैंने कहा 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 3 की पावर 7 माइनस 4 विच इक्वल 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, है ना? चलो एक और एग्जांपल कर लें, एक और। मैंने कहा 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर -2। हो माइनस लगा दिया सर आपने, बहुत तेज चल रहे हो। तो बोलोगे 5 की पावर 4 माइनस माइनस की -2, तो आप बोलोगे 5 की पावर क्या हो जाएगा? 4 + 2 विच इज इक्वल टू 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, लो एग्जाम्पल भी आ गया। क्या है ये एग्जाम्पल? 4/5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5/4 की पावर -5।
अरे यार ये तो सर बेस तो अलग अलग है, बेस तो अलग अलग है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुको रुको रुको, बेस सेम करा जा सकता है। ये हो जाएगा 4/5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4/5 की पावर 5। ये साइन चेंज होते ही क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। याद आ रहा है, रेसिप्रोकल कर दिया। अब रेसिप्रोकल होती क्या हो जाएगा, 4/5 की पावर 7 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4/5 की पावर 2, तो हो जाएगा 16/25, 16/25। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ओहो ये तो बहुत आसान है, ये तो अभी करके आए हैं अगर हम। ये है 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -6। तो आप बोलोगे 3 की पावर 3 माइनस -6 तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6 माइनस 3 प्लस 6 3 की पावर 9, 3 की पावर 9 हो जाएगा ना। अरे इतना आसान हलवा सवाल था, तुम पता नहीं क्या आंसर दे रहे हो बे। मैं देख रहा हूं ये लड़का गलत आंसर दे रहा है, सब ध्यान है मेरे को। गलत आंसर देने वालों को मैं ना छोड़ूंगा नहीं। ओहो ये क्या है सर, एक सवाल ऐसा करके देखते हैं हम, एक सवाल ट्राई करते हैं, बढ़िया प्यारा सवाल है। देखो क्या दिया है, -2 की पावर 3, ठीक है, इंटू -2 की पावर 7 अपॉन 3 इंटू 4 की पावर 6। अब देखो हम अपन ने जितने भी लॉज पढ़े हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहां यूज करके आनी है। अभी देखो ये क्या है, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा -2 की पावर 3 प्लस 7 है ना, 3 इंटू 4 की पावर 6। अच्छा एक बात बताओ, 4 की पावर 6 है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। आ जाओ, ये हो जाएगा -2 की पावर 3 प्लस 6 हो जाएगा 10, 3 प्लस 7 हो जाएगा 10 अपॉन 3 इंटू, ये देखो 2 की पावर 6 तो मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, -2 की पावर तो 10 रहेगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 12। अब देखो सर एक बात बताओ, ये पावर क्या है, ये 10 है, ये 10 है ना, तो ये पॉजिटिव ही होने वाली है ना, ये भी पॉजिटिव है, बेस सेम है, डिवीजन है ना। आप चाहो तो ये कर सकते हो, नहीं तो एक और तरीके से मैं आपको बता दूंगा अभी, आप ये तो कर ही सकते हो। तो आप बोलोगे हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 12 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर -2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 3 4 12, तो 1/12 आंसर आ जाएगा, 1/12 आंसर आ जाएगा। अच्छा दूसरा तरीका देखो, यहीं से दूसरा तरीका देखो, इसी जगह से दूसरा देखो। मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने इसको करा -2 इंटू -2, या फिर मैं ऐसे लिख दूं -2 की पावर 2 की पावर 5। देखो 2 5 10 है ना, तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे वाली टर्म तो जो है वो लिख दो 3 इंटू 2 की पावर 12, 2 की पावर भी क्यों, 4 की पावर कितनी थी 6 है ना। अब ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 6 इंटू 3। अब क्या हुआ, माइनस किया तो -1, 4 की पावर -1 आई, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 2। देखो आंसर अभी भी सेम आएगा, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, बट आपको ये आने चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि भाई ऐसा कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं बड़े प्यारे सवाल पर। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेम आए या ना आए, लेकिन मिलता जुलता जरूर आएगा। ठीक है, इफ 3 की पावर x माइनस वाई, अब देखो 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 और 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x5। अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, आपने बोला सर ये बेस क्या है 3, ये बेस 3 हो सकता है क्या, हो सकता है ना। आप बोलोगे हो सकता है सर, 3 की पावर x माइनस वाई 3 की पावर 3 इंटू 3 चाहो तो ऐसे लिख लो यार, कोई बात नहीं, एक स्टेप ज्यादा ही तो होगी, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। देखो 3 की पावर 3, आप बोलोगे सर ऐसे केस में जब बेस सेम होते हैं पावर भी सेम होनी चाहिए,
समझ रहे हो ना यार? देखो ये 27 है तो ये भी 27 आना चाहिए ना, तभी तो आएगा, जब ये इक्वल होंगे तभी होंगे। तो आप यहां से बोलोगे x माइनस वाई जो है वो इस वाले 3 के बराबर होगा, नीचे वाले नहीं, इस वाले 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। क्या आ गई सर? ये लीनियर इक्वेशन है। अरे लीनियर इक्वेशन है यार ये, अरे वाह, है ना। अब यहां आते हैं, 3 की पावर x प्लस 4 सॉरी y इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या होगा। अब देखो 3 3 9 9 9 9 3 9 9 81 81 3 81 3 243 होता है। तो 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 3 9 9 9 81 81 इंटू 3, ठीक है। तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 5। तो यहां भी बेस सेम हो गए, पावर बराबर कर दो, x प्लस वाई बराबर 5। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आप बोलोगे सर क्या करते हैं? सर एक काम करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकाल लें। यहां से x की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, है ना। इसको क्या करें? इसको क्या करें? यहां पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है? 3 प्लस वाई बराबर 5। आप इसको उठा के लाओ तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। y की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो आपके पास x आ गया, आपके पास y आ गया। यही तो सॉल्व करना था, यही तो सॉल्व करना था। ऐसा सवाल क्लास 8 में रेगुलरली पूछे जाते हैं, किसी भी स्कूल में हो, किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, क्लास 10th में ऐसा सवाल पूछा जाता है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, लेकिन ये खुद से एक बार करना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं अगले लॉ पर। अच्छा अभी अभी हमने एक लॉ पढ़ा था सर, याद है? a इंटू बी की p इंटू ए की पावर p इंटू बी की पावर p, है ना। पावर सेम है, बेस अलग है। तो ये क्या है? a की पावर p अपॉन b की पावर p। तो यहां पर भी क्या है? पावर सेम है, बेस अलग है। तो क्या होगा? ये a अपॉन b की होल पावर p हो जाता है, या फिर ये अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। दोनों ही फॉर्मेट है। जैसे कि मैंने कहा 2 की पावर 3 की पावर 4, तो आप बोलोगे 2 की पावर 4 3 की पावर 4। ये तो भी हम करते करते आ रहे हैं, बट ये एक लॉ के फॉर्म में होता है तो मैंने यहां पे लिख लिया। बट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई हमने पढ़ा नहीं, हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं ऐसे सवाल इसको यूज करके, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले लॉ पर। भाई क्या कह रहा है? a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, चाहे कुछ भी हो। मैंने क्या कहा? a चाहे कुछ भी हो, बट a को कभी 0 मत लिखना, a को 0 मत लिखा करो, है ना। a 0 नहीं हो सकता, 0 होती गड़बड़ हो जाएगी ना। पर एक कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने कहा 10 की पावर 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0, अरे 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 रुको, 1 0 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 0, सांस फूल गई, की पावर 0 1। किसी की भी पावर 0 कर दो, समझ रहे हो? अगर मेरी भी पावर 0 कर दे मैं भी 1 हो जाऊंगा, तुम्हारी भी पावर 0 कर दो तुम भी 1 हो जाओगे। तो मतलब किसी की भी मतलब किसी की भी इस पूरी बिल्डिंग की पावर 0 कर दो 1 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? लो चलो तो आंसर दो, एक आंसर दो। 2 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 4 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 की होल पावर 0। बताओ क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर, 1 आएगा सर, 1 आएगा। क्योंकि ये कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना इससे? हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, इसका पावर 0 ही आने वाला है। तो ये तो सबको समझ में आ चुका है। चलिए अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं और कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो सीधे सीधे हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए बेटा पहला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो सारी प्रॉपर्टी मिक्स करके लगेगी, है ना। जितने भी लॉज पढ़े हैं सारे लॉज एक साथ लगाने, एक साथ मतलब एक एक चीज में स्टेप बाय समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 4 2 की पावर 2। तो आप बोलोगे 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, तो 1/4 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 2। आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/4 की इंटू 2 की पावर 2। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 प्लस 1 इंटू 4
तो आप बोलोगे हो जाएगा 5/4 इंटू 4, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। आया कि नहीं आया? आया ना। देखो ऐसे क्वेश्चन होंगे, अभी देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल तुम्हारा भी और क्वेश्चन का भी, क्वेश्चन और लेवल दोनों। देखो अब ये सवाल देखो यार, ये सवाल थोड़ा सा ऐसा घुमा फिरा के पूछा हुआ है। आपको यहां पे मल्टीप्लाई दिया, देखो दोनों प्रॉपर्टी ले सकते हो आप, तो चाहो तो इसको नीचे कर लो 1/2 1/4 कर लो, चाहो तो यहीं पे प्रॉपर्टी लगा लो, जैसे कि 2 की पावर -1 है, 4 की पावर -2 है, -1 है, तो हो जाएगा 2 की पावर -1 है ना, और डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड को एक काम करो नीचे लिख लो 2 की पावर -2, नीचे लिख ले, लिख ली सर। अब देखो 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -2, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और 2 की पावर -2। अब देखो कुछ प्यारे बच्चे, समझदार बच्चे क्या करेंगे, इसको काट देंगे, क्योंकि इसकी पावर सेम जय राम जी की, तो आप क्या करेगा 2 की पावर -1, तो आप बोलोगे 1/2 आंसर, 1/2 आंसर। देखो ऐसे ही तो होता है सवाल, अरे और कुछ नहीं है, बस यही चीज आपको समझनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 की पावर 3/4 की पावर 3/4 की पावर 5 है, डिवाइडेड बाय 4/3 की पावर 5 है, क्या होगा ये? अरे सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा सर, समझ नहीं आ रहा समझ में। देखो 3/4 की पावर 5 है ना, और मैं कहूं अगर ये डिवाइड है और इसको मैं उल्टा कर दूं तो 3/4 की पावर -5 कर दूं तो, अब आप कहोगे सर ये देखो पावर क्या है, आप बोलोगे सर पावर तो अलग अलग है, बेस क्या है, सेम है, तो 3 की पावर, क्या बोला मैं, 3 की पावर 3/4 की पावर 5 -5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/4 की पावर 10, 3/4 की पावर 10, यही तो आंसर आना था, करना क्या है, कुछ भी नहीं, यही तो आंसर आना था, है ना। अच्छा इसको एक और तरीके से कर सकते थे, मेथड नंबर 2, ध्यान से देखना, 3/4 की पावर 5, अच्छा बचपन में पढ़ा है कि अगर मल्टीप्लाई करते तो रेसिप्रोकल हो जाता था, वहां डिवाइड की जगह तो हो जाएगा 3/4 की पावर 5। अब देखो पावर ऐड हो जाएगी तब भी वही आएगा ना, तो समझ में आ रहा है, ऐसे करना होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं एक बार थोड़ा सा ना आपको और थोड़ी सी एक पीछे की चीजें और थोड़ी सी रिवाइज कराना चाह रहा हूं, ध्यान समझना। जैसे हमने जब ये देखा था जीरो वाला, ये जीरो एक्चुअल में आ क्यों रहा था, ये भी तो समझ ले। देखो जैसे मैंने कहा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर -4, तो यार ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही तो है कि नहीं, 2 की पावर 4 -4 तो 2 की पावर 0, तो ये 1 आया ना। अच्छा ऐसे तो तुम्हें 1 दिख रहा है, लेकिन अब देखो ये ऐसे देखो 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो अब लोग ये तो सब कट जाएगा, तभी तो 1 आ रहा है, ये लो हेंस प्रूव्ड है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। ओ भाई देख के डर लग रहा है मुझे, तो लग रहा है ना, डर नहीं लग रहा है, अभी डर नहीं लगेगा, देखो अभी सॉल्व होगा, देखो कैसे सॉल्व होगा। देखो अब लोगे 3 की पावर -5 अपॉन 3 की पावर -4, अलग अलग कर लेते हैं, एक काम करते हैं, फिर 5 की पावर -7 अपॉन 5 की पावर -8 इंटू -2 की पावर -4 अपॉन -2 की पावर -3, अलग अलग कर लिया मैंने, सब अलग अलग कर लिया भाई, मेरा मन कर रहा था मैंने कर लिया। ये क्या है, डिवाइड, पावर क्या होगी, सबट्रैक्ट, 3 की पावर -5 -4 इंटू 5 की पावर -7 -8 2 की पावर -4 -3, ठीक है। चलो 3 की पावर ये हो जाएगा प्लस -5 प्लस 4 इंटू 5 की पावर -7 प्लस 8 है ना, -7 प्लस 8 इंटू लगाओ यहाँ पे -2 की पावर -4 प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 3 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू -2 की पावर -1, तो आप बोलोगे ये तो दोनों नीचे आ जाएंगे, तो हो जाएगा 5/3 इंटू -2, तो आप बोलोगे 5/6, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्या आया आप लोगों का आंसर, करके देखा तुम लोगों ने, है ना। चलो
आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही देखने में बड़ा ही खतरनाक सवाल है, बट मैं कहता हूं ऐसे सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरे अरे नाराज क्यों हो गए भाई? ऐसे सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यार एक बार देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर आगे अप्रोच बताएंगे। अप्रोच क्या रखेंगे क्वेश्चन की। देखो 5 इंटू 81 की पावर n माइनस वन n प्लस वन सॉरी माइनस 3 4n प्लस 5 3 इंटू 4n प्लस 81 की पावर n। अब यार एक बात बताओ 81 क्या है? अरे अभी करा था, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, यही था ना। तो आप बोलोगे सर एक्चुअल में यहां बताते हैं 81 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 3 3 9 9 9 9 81। तो आप बोलोगे हो जाएगा 5 3 की पावर 4 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 5 अपॉन 3 इंटू 3 की पावर 4n प्लस ये क्या है 3 की पावर 4 इंटू n। अच्छा ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। मैं कहता हूं लेट सॉल्व न्यूमरेटर, लेट सॉल्व न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। देखो 5 इंटू 3 की पावर, ये 4 इधर मिल जाएगा 4n प्लस 4 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 5, है ना। अब एक बात बताओ ये जो है ध्यान से देखना, ध्यान समझना। 3 की पावर 4n प्लस 4 प्लस 1 कर दूं क्या? 4n प्लस 4 प्लस 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 4 इंटू 3 होगा ना, तभी तो पावर 1 हुई। तो आपने इसको क्या लिख दिया 5 इंटू 3 की पावर 4n प्लस 4 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 इंटू 3। देखो दोनों सेम है, सब बाहर निकाल लूं 3 की पावर 4n प्लस 4 इंटू 5 माइनस 3। यहां से 5 बचा, यहां से 3 बचा, यह आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 4 इंटू 2। ये आपके पास क्या आ गया? ये आपका क्या आ गया? न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर का काम करा। अब डिनोमिनेटर का करते हैं। ये देखो 3 की पावर, अच्छा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4n है ये, और ये है प्लस 3 की पावर 4n है। ठीक है, ये मैं हटा दूं अभी, है ना। लिख तो लिया, ये तुमने समझ तो गई है, तुम खुद करोगे। अब बोलोगे यार ये कॉमन ले लो, आप बोलोगे कॉमन ले लो, कोई बात नहीं। 3 की पावर 4n कॉमन लिया तो यहां से बचा 3, यहां पे कुछ नहीं तो बचा 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 4n इंटू 4। ये क्या है? डिनोमिनेटर। अच्छा अब आ जाते हैं, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 4 अपॉन इंटू 2 अपॉन 3 की पावर 4n इंटू 4। आप लोग ये तो काट दो, अब इसको क्या लिख सकता हूं? देखो 4n प्लस 4 मतलब 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 4 होना चाहिए था। 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 4 होना चाहिए था, और यहां 3 की पावर 4n है ही। तो आप बोलोगे जयराम जी की करो, और यहां पे एक 2 बच रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 9 3 से 81 9 9 से मतलब 81 अपॉन 2। आया क्या आंसर? ऐसे सवाल अगर आपको समझ में आ गए, एक सवाल भी अगर खुद से कर लिया ना, तो आप हर सवाल कर सकते हो। एक सवाल बस, मैं क्या कह रहा हूं, बस एक सवाल करना यार, एक सवाल खुद से कर लिया तो डेफिनेटली बाकी सवाल खुद से किए जा सकते हैं। चलो आ जाओ। अब आते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम आती है भाई। ये दिखने में वर्ड प्रॉब्लम बट है नहीं, है ना, एक्चुअल में, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाय व्हाट नंबर शुड 5 की पावर माइनस 1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू -7 की पावर -1। बाय व्हाट नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 5 की पावर -1 को मल्टीप्लाई करूं? ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 5 की पावर -1 को मल्टीप्लाई करूं तो -7 की पावर -1 आ जाए? यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है सर, यही तो कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम मानते हैं लेट दी नंबर बी x, हमने x मान लिया। तो आपने बोला 5 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/5 एंड
-7 की पावर -1 इज इक्वल टू -1/7। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई करें 1/5 में तो -1/7 आ जाए। तो आप बोलोगे ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू -1/7 इंटू 5/1, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -5/7। x इज इक्वल टू -5/7, x इज इक्वल टू -5/7। अच्छा चेक कर ले, चेक कर ले, लेट्स चेक। वी हैव टू मल्टीप्लाई -5/7 फ्रॉम विद 1/5। क्या ये -1/7 आया? -1/7 आया, चेक भी कर लिया। चेक जरूर कर लेना। चलो एक सवाल ये, अरे यार सेम सवाल पूछ लिया सर, बाय व्हाट नंबर शुड 1/2 की पावर -1 विल बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू दी -4/7 की पावर -1। चलो सेम सवाल करो करो करो, वीडियो पॉज करो। अरे कर ले यार, वीडियो पॉज नहीं कर रहा तू तो कर ले, वीडियो पॉज करके देख, एक बार ट्राई करो, करो करके देखते हैं यार क्या आ रहा है सर। ये बड़ा खतरनाक सवाल है, बड़ा खतरनाक सवाल है? कर लिया ना? मुझे पता तुमने वीडियो पॉज नहीं किया, तुम वेट कर रहे हो कि विशाल सर करेंगे तभी करेंगे हम भी, है ना? मैं बता रहा हूं। तो चलो कोई बात नहीं, लेट दी नंबर बी एक्स, है ना? अब आपसे बोला जा रहा है कि ये क्या होगा, 1/2 की पावर -1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 एंड -4/7 की पावर -1 इज इक्वल टू 7/4 माइनस के साथ, है ना? तो आपसे बोला इसमें क्या मल्टीप्लाई करो, इसमें x मल्टीप्लाई करो जिससे कि -7/4 आ जाए। आप लोग इसको ले जाओ इधर डिवाइड कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू -7/4 इंटू 1/2 विच इज इक्वल -7/8 चेक करना है क्या? कर लो, चाहो तो कर लो, आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए। देखो अभी एक सवाल किया था अपन ने 4n 3n वाला, ऐसा कैसा, थोड़ा सा ये उसके जैसा है बट वो नहीं है, बट बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे 5 की पावर n है ना, इज इक्वल टू 5 की पावर 7 है, तो भाई n जो है वो 7 के बराबर होगा, बताई थी ना ये बात। तो ये याद रखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं याद रखोगे तो भाई साहब कभी भी कर लो नहीं हो पाएगा, कुछ भी कर लो नहीं हो पाएगा। देखो ट्राई करते हैं। ये कह रहा है 5 की पावर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 25 इंटू 5 की पावर 4x माइनस 1, सॉरी। अब देखो ये तो 5 की पावर पर, ये 5 की पावर में नहीं है, ये तो है पर ये नहीं है, ये नहीं है, तो आपने क्या करा, इसको लिखा 5 की पावर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 5 से 25 होता था, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4x माइनस 1। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 5 की पावर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 4x माइनस 1 प्लस 2। तो आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 4x प्लस 1। अब देखो बेस सेम है तो पावर सेम होनी चाहिए, तो आप बोलोगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 1। इस 1 को यहाँ ले आओ, इसको वहाँ ले आओ, तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू यहां से आपने सॉल्व करके निकाल दी है। ठीक है, समझ में आया ना? देखो थोड़ा थोड़ा अगर दिमाग में जा रहा है ना, तो एक बार ये सारे सवाल, क्या कह रहा हूं मैं, अगर तूने ये सारे सवाल जो मैंने कराए हैं खुद से एक बार अटेम्प्ट कर लिए तो डेफिनेटली सब क्वेश्चन देर से बनने लगेंगे। चल भाई आगे चलते हैं। ओहो आगे चलते हैं। यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर, स्मॉल और लार्ज दोनों ही है, लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर? भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखो 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0, इनको ऐसे ही लिखते रहते हैं क्या हमेशा? अभी थोड़ी देर पहले देख के आए थे ना, कैसे नहीं लिख सकते? एक्सपैंड किया था जब याद है, एक्सपैंड किया था जब याद है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो हम क्या लिखते हैं, जैसे इसको लिखते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4,
10 की पावर 5, 10 की पावर 7, 10 की पावर कितना 1 2 3 3 3 6 3 9 9 10, ऐसे ही गिन लो 3 3 6 3 9 3 9 और 9 18 18 और 2 20, 10 की पावर 20। ऐसे लिखते हैं ना, ये बड़े नंबरों को लिखते हैं। छोटे नंबर को भी ऐसे लिखते हैं क्या? हाँ लिखते हैं। याद है अपन ने डेसिमल किया था तो पावर नेगेटिव में जा रही थी। जैसे मैंने कहा 0.273, तो आप बोलोगे ये 0 0 हटाओ तो हो जाएगा 1000, तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा 273 अपॉन 10 की पावर 3। अब नीचे से ऊपर जाएगा तो 273 इंटू 10 की पावर -3। याद आ रहा है ना, याद आ रहा है ना? बस तो वही करना है, बस तो वही करना है। जैसे मैंने कहा आप देखो बड़े नंबर की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इज 3000000 मीटर पर सेकेंड। कितने जीरो थे सर? आपने कितने बोले? समझ नहीं आया? दोबारा रिवाइंड करके देखें क्या? कर लो देख लो कितने सही तो बोले ना। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं क्या करूंगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ऐसे लिख सकते हैं? अरे आपने फिजिक्स में देखा होगा ऐसे लिखते हुए, है ना? अब इसको आप लिख के दो डायमीटर ऑफ सन। अभी देखो मैंने बताया था डायमीटर 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। बताओ आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप बोलोगे 14 इंटू 10 टू दी पावर 8। अच्छा एक तरीका और है सर इसको लिखने का। मैं कहूं कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं यहां तक ले आऊं तो आप बोलोगे हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 9। अरे ऐसा ना, है ना? हाँ चलो आगे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ओ भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अब मैं इसको ना एक डेसिमल, एक नंबर के बाद ही डेसिमल ले आऊंगा, एक नंबर के मतलब इसके बाद डेसिमल ले आऊंगा। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप बोलोगे 1.46496 कितने आए थे? 11 आए थे। 3 3 6 3 9 और 2 11, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर 11। ऐसे लिखते हैं बेटा। अच्छा यूनिट लिखना मत भूलना, मीटर। अच्छा किलोमीटर में करोगे तो आप बोलोगे यार ऐसा 3 जीरो हट जाएंगे, है ना? चल अब आते हैं छोटे नंबर की बात करते हैं। अब देखो छोटे नंबर है, एवरेज साइज ऑफ एटम इन इज अबाउट 0.000000003 मीटर। मतलब आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप बोलोगे 3 इंटू 10 टू दी पावर क्या, ये 10 आएगा -10 मीटर, -10 मीटर। क्या कहते हो इसमें? बताओ चलो इसमें गिनो जरा, मैं हट जाता हूं साइड में, गिनो जरा कितने जीरो है। भाई थोड़ा फोकस होके गिनना, थोड़ा ध्यान से, बहुत बहुत एकत्रित होना पड़ेगा। गिनो पॉज करके गिन लो। गिन लिए कुछ लोगों ने गिन लिए, आंसर भी आ गए कुछ लोगों के। चलो मैं भी गिन लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बाप रे बाप 16 और नीचे 10 की पावर 20, मतलब 16 इंटू 10 टू दी पावर -20 कूलम। मेरे बस का नहीं है था ये, इतने सारे कौन गिनता है यार, इतने कोई देता है क्या है? चलो आगे चलते हैं। अब सर इसको करने के पीछे, करने के साथ साथ एक आध एग्जांपल करके बताओ। चलो भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अच्छा मैं ना एक डेसिमल के बाद लिखूंगा यहां से, तो आप बोलोगे 4.57 है ना, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10 टू दी पावर 8। अगर आप इसमें 10 टू दी पावर 8 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं 3.186 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लो कर दिए ना। चलो अब यार ये वाला करते चलो। अब इसमें है ना आप चाहो तो 837 कर लो, लेकिन मैं कहता हूं यहीं तक डेसिमल लाओ 8.37 तक। चलो मैं आपको बोल रहा हूं 8.37 तक लाओ और बताओ 10 टू दी पावर क्या होगी। देखते हैं कितने लोग सही देते हैं।
7 करोड़ का सवाल है, जल्दी बताओ। अब बच्चे कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप बोलोगे -9। जब भी डेसिमल में हो नेगेटिव आएगा, जब भी आगे 0 हो तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? चलो तो यार ये अब उल्टा करके बताते हैं, उल्टा करके बताते। देखो 4.5 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 4 है, तो आप बोलोगे हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब है 1 2 3 4, तो आप बोलोगे 1 0 तो इसकी वजह से चला जाएगा, 3 0 आएंगे तो ये हो जाएगा 4 5 1 2 3। होगा कि नहीं होगा? चलो अगला वाला बताओ, अगला वाला। अरे भाई ये तुम बताओगे, माइनस दिया हुआ है मतलब ये क्या है 3.02 की पावर -6 है, 10 की पावर -6 हो जाएगा 10 की पावर 6, तो मतलब 6 पॉइंट पीछे जाना है। तो आप बोलोगे सर इसके 6 देखो 1 2 3 4 5 6, यहां आएगा डेसिमल, तो 6 मतलब यहां 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो आप बोलोगे ये जाएगा 0.1234 302। आ गई बात समझ में? देखो अगर ऐसे सवाल कर लोगे ना तो यार डेफिनेटली आपको खुद का कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे। चलो भैया अब आते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन बहुत चलता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका यूज क्या है, जैसे कि भैया ये है सूरज, ये है पृथ्वी, इसका जो मास है, मास डायमीटर 1.4 इंटू 10⁹ मीटर और इसका है 1.27 इंटू 10�7। आप बोलोगे सर 10�7 जो है वो तो छोटा है और 10⁹ जो है वो बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। अरे यही बड़ा होगा, बोलो भैया ये बड़ा होगा कि नहीं होगा? अरे कहां चले गए भाई, कहां चले जाते हो, नाराज क्या हो जाते हो? ठीक है बड़ा होगा, तो मतलब जिसकी 10 की पावर बड़ी और जिसकी छोटी वो छोटा और जिसकी बड़ी वो बड़ा, है ना? अच्छा सर ये डेसिमल में भी वो जो करते हैं वो ऐसा ही होगा क्या? चलो एक बात बताओ, ये बड़ा है, सॉरी इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो ही करे, एक ही करा है क्या बनना है? चलो कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल देता हूं, मैं देता हूं। जैसे मान लीजिए 0.27 इंटू 10⁻⁻⁴, 0.27 इंटू 10⁻⁻8। अब बताओ -8 की जगह ऐसे करो -5 ले लो यार, बताओ कौन बड़ा होगा? सोचो सोचो सोचो। आप बोलोगे सर इसमें तो 4 डेसिमल तक जाएंगे, कैसे? 0.0000027 है ना, और ये 0.0000037। आप बोलोगे सर ये छोटा दिख रहा है ना, तो जिसकी पावर बड़ी हो, मैंने क्या बोला? जिसकी पावर बड़ी हो वो बड़ा है। इसकी पावर बड़ी कौन? -5 बड़ा है -4 बड़ा है? आप लोग सर -4 बड़ा है, कैसी बातें कर रहे हो, है ना? तो ये बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं, है ना? तो यहां पर सिंपल सी चीज है, बता सकते हो आप लोग एक ही मिनट में, कौन बड़ा है? आप बोलोगे ये बड़ा है। कौन बड़ा है? आप बोलोगे ये बड़ा है। कौन बड़ा है? बोलोगे ये बड़ा है ना? चलो आ जाओ आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर इज 1.6 इंटू 10⁻³ एंड द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर, ये जो बाल है ना इसकी थिकनेस बता रहा भाई 5 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो यार ये तो दोनों सेम है ना, तो यार ये बड़ा है कि ये बड़ा है? बताओ। अगर मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से एक डेसिमल इधर ले जाऊं तो ये 4 हो जाएगा, तो आप बोलोगे बड़ा तो वही हुआ ना फिर भी, तो कौन बड़ा होगा? आप बोलोगे सर ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। समझ में आई मेरी बात? तो यही चीज आपको इसमें समझनी, ठीक है? चलो अब ये जो टॉपिक था ये ऑलमोस्ट एंड हो गया है, खत्म हो गया है। अब एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, है ना? है ना? रिकैप में क्या है? देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, लास्ट का ये लेक्चर, मतलब लास्ट में ये जो वीडियो हम खत्म कर रहे हैं इसके अंदर अब एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या चीजें याद रखनी है? एक कंपैरिजन, एक एक्सपेंडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट लॉस, जैसे कि a की पावर p इंटू a की पावर q, ये याद रखना है। एक तो अब लोग a की पावर p प्लस q, है ना? फिर a की पावर p डिवाइडेड बाय a की पावर q, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा a की पावर
p माइनस क्यू, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर a की पावर p की पावर q, a की पावर p इंटू क्यू, और a की पावर p और b की पावर भी p, तो आप लोगे a इंटू b की पावर p। और ऐसे डिवीजन में भी बस ये याद कर लो। और एक लास्ट जो कि हमने बोला था a की पावर 0 मतलब 1, ये आपको कुछ याद रखने। और एक नेगेटिव वाला क्या था भाई, नेगेटिव वाला भूल गए क्या, a की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, या फिर मैं b लिख दूं यहां पर, तो a की पावर b हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतने से लॉ हैं, ये याद रखो। आगे बहुत सारी चीजें आने वाली है ना। 9th क्लास में वापस से पढ़ना है, 10th में यूज आएंगे, 11th 12th में भी काम आएगा। चाहे कोई भी फील्ड लो यार, मैथ साइंस के अलावा जो भी फील्ड लोगे उसमें भी ये काम आने वाले हैं। तो इसको तो सीरियसली लेना है, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। अच्छा, अब ये हो गया लेक्चर खत्म। अब अगला लेक्चर तुम्हारे को कौन सा चाहिए, तुम लोग मुझे एक बार बता देना कि सर मुझे ये वाला लेक्चर चाहिए, मुझे इस चैप्टर का चाहिए, और तुम्हारे एग्जाम की डेट भी यार प्लीज मुझे कमेंट डाल दें, ताकि हम लोग उससे पहले आपके पैकअप करा दें। ठीक है, तो चलिए, ये पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।